कम दिनों में बहुत कुछ उन्होंने किया, लेकिन बाकी जो कांग्रेस का शासन रहा और उसके बाद 15 साल लालू जी, अभी लगातार 18 साल से नीतीश कुमार, इन लोगों के हाथ में जो शासन रहा, इन लोगों ने क्या कुछ किया, इन लोगों ने जो कुछ भी किया, आज स्थिति आप देख रहे हैं, स्थिति देख रहे हैं। गरीब लोगों के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? सरकार की मदद की कहाँ जरूरत होती है? सरकार की मदद की जरूरत 2-3 काम में ज्यादा होती है। एक है गरीब लोगों के लिए अगर कोई स्वास्थ्य सेवा की जरूरत पड़ जाए, कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ जाए, तो उस वक्त सरकारी मदद के बिना आपका इलाज नहीं संभव, क्योंकि गरीब आदमी की जेब में पैसा नहीं। पैसा वाला कोई व्यक्ति है, उसके घर में कोई बीमार पड़े तो सरकारी अस्पताल में नहीं जाकर प्राइवेट में इलाज कराता है, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाता है? सरकारी अस्पताल में। जिस सरकारी अस्पताल में क्या स्थिति है आप सब लोगों को मालूम है। दूसरी जरूरत पड़ती है शिक्षा के मामले में। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं, और शिक्षा की स्थिति, सरकारी विद्यालयों की क्या स्थिति है यह आप सब लोग देख रहे हैं। इस मामले में भी जिनकी जेब में पैसा है उनको चिंता नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाना है तो शिक्षा खरीद लेते हैं, मतलब प्राइवेट स्कूल में पैसा देकर अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं। लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाए? अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति, दलित महादलित समाज का व्यक्ति, उन्हीं सरकारी विद्यालयों में, जिन सरकारी विद्यालयों की स्थिति आप सब लोगों को मालूम है। तीसरा है रोजगार का मांग। रोजगार का मांग, जो नौजवान लोग हैं, अभी जो उत्तराखंड में टनल में फंसा हुआ था मजदूर लोग, देश में कहीं कोई घटना घटे, मजदूरों की मौत किसी रूप में हो, कहीं इमारत ढहने से हो, कहीं खादान ढहने से हो, कहीं किसी कारण से अगर बिहार से बाहर कुछ मजदूरों की मौत होती है तो निश्चित रूप से उसमें बिहार का कुछ न कुछ लोग रहता ही है। क्यों ऐसी स्थिति है? इतने दिनों के बाद भी कहते थे लोग कि हमको सरकार में लाइएगा तो पलायन रुक जाएगा। इतने दिनों के बाद भी हमारे यहाँ के मजदूर दूसरे राज्य में जाकर अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए विवश है। तो यह जो सवाल है गरीबों से जुड़ा हुआ सवाल, इतने दिनों में क्या कुछ किया इन लोगों ने, सब आप सब लोगों के सामने। तो जरूरत पड़ने पर जो 15 साल लालू जी, उसके बाद 18 साल से नीतीश जी, अब 33 साल में कहने के लिए सामाजिक न्याय का चैंपियन अपने को लोग कहते हैं। और 33 साल में गरीबों की क्या स्थिति है? अति पिछड़ा समाज, दलित महादलित समाज, इन्हीं लोगों का शासन इतने दिनों से है। तो जो करना था नहीं किया। अब जब कमजोर स्थिति में लोग अपने को देख रहे हैं, तब अनर्गल बात प्रचारित करके आपके वोट को लेना चाहे। जो काम करना था नहीं किया तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे, अब कुछ ऐसी बात कहेंगे कि आप सुन करके उनकी बातों में आ जाइए और आप बिना कुछ किए उनको फिर से वोट दे दीजिए। इसी कोशिश में लगे हुए, और इसी कोशिश का परिणाम है कि लोग अब चारों तरफ प्रचारित कर रहे हैं, आपको दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि फलाना फिर से सरकार में आ जाएगा तो भारत का संविधान बदल देगा। अरे भाई, भारत का संविधान कोई अहरा गैर आदमी का नहीं बनाया हुआ है। भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान नेता का बनाया हुआ है, जिसने इतना मजबूत स्तंभ हिंदुस्तान के संविधान के रूप में गाड़ने का काम किया है। उस स्तंभ को दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती है, नहीं हिला सकती है। चाहे लाख कोई कुछ कह ले, यह संविधान नहीं बदलेगा। और वह भी पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर, और तब संविधान बदलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। लोग दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप भरोसा रखिए, संविधान बदलने की बात गलत नहीं।